हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। वीडियो मेरा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि आगे का भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बस केवल डेली आपको जो चीज हम आपको बता रहे हैं डेली आपको वो रिवीजन करना है। समझ लीजिए कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं आप भूल गए हैं, केवल केवल आप उसको रिवीजन करने का बारी आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल मोबाइल को चलाइए और गप भी करते रहिए, खाली आवाज कानों तक पहुंचना चाहिए। जैसे धीरे धीरे कानों तक आवाज पहुंचेंगे, कान जो है माइंड को क्लिक करेगा और माइंड जो है धीरे धीरे सारा चीज को रिस्टोर कर लेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त इसी के साथ में आगे चलते हैं। आज का चैप्टर हम आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जिस प्रकार से हम आपको पहला चैप्टर करवाए ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा चैप्टर भी आपको करवाने वाले हैं। आइए जरा ध्यान। अगला चैप्टर का नाम है, आपके स्क्रीन पे हम लिख रहा हूं और आप जो है आप भी अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो मेन मेन पॉइंट आपको लगे कि एग्जाम के लिए वीवीआई है और एग्जाम के लिए सारा वीवीआई है, बस आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में मुश्किल से एक पन्ना में सब आ जाएगा। तो देखिए बढ़िया से याद करते चलना। बाबू रे, ये जो दूसरा पोएट्री सेक्शन का नाम है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बोलिएगा आप लोग भी मेरे साथ। हम बार बार अगर हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो हम बच्चा से बोलते रहते हैं कि जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम आपके साथ बोल रहे हैं वैसे आप भी बोले, क्योंकि एग्जाम हमको पास नहीं करना है, एग्जाम तो अब आपको पास करना है। आइए चलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखा हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कि अगले चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका हिंदी ये हुआ, सॉन्ग का मतलब गाना और बाबू रे माई सेल्फ का मतलब होता है खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही। कवि ये कहना चाहता है कि मैं खुद ही गाता हूं। मतलब कहने का मतलब कि मैं खुद गाना गाता हूं और खुद मैं सेलिब्रेट करता हूं, खुद मैं जश्न मनाता हूं। ये कवि अकेला महसूस करते हैं। तो यही चैप्टर लिखे हैं किसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यही से क्वेश्चन आगे आपका बढ़ता है। आइए मैचिंग में काम करेगा कि एक बात बताइए, चैप्टर का नाम याद हो गया कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो यहीं से आपसे पूछेगा कि बताइए इनके राइटर का नाम क्या है। आइए एकदम बारीकी से जानते हैं। इनके राइटर का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। बोलिए मेरे साथ, इनके राइटर का क्या नाम है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन नाम है। क्या नाम है? वॉल्ट व्हिटमैन। अब यही से एक और क्वेश्चन बनता है कि एक बात बताइए, वॉल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म कब हुआ? तो बाबू रे याद कर लेना कि इनका जन्म हुआ है 1819 में। जन्म कब हुआ? 1819 में। अब मृत्यु हुआ 1892 में। 1892 में। आइए जरा देखते चले। जन्म करा 1819 में, अब मृत्यु हुआ 1892 में। यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्लियर है। यानी सबसे पहले हमने सीखा कि चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब अच्छा से हम लोगों ने सीखा कि इनके राइटर का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। अगर आप राइटर का नाम भूल जाते हैं तो इस प्रकार से याद रखना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग का मतलब गाना, सॉन्ग का मतलब गाना। गाना गाते गाते बाल वाइट हो गया। गाना गाते गाते बाल क्या हो गया बाबू? वाइट हो गया। इसीलिए हम याद रखेंगे कि बाल वाइट हो गया तो क्या करते करते तो गाना गाते गाते, तो इसीलिए राइटर का नाम याद रखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन। अगर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ तो जन्म बड़ा अच्छा से बता के लेके जाना कि इनका जन्म हुआ था 1819 में, अब मृत्यु हुआ 1892 में। बोलो हाँ या ना? यहां तक बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन आना समझना मेरे भाई बड़ा अच्छा से कि बाबू रे लोग इनको क्या कहते हैं, लोग इन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? तो इन्हें कहा जाता है पीपल्स पोएट। क्या कहा जाता है? आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा, इनको कहते हैं पीपल्स पोएट। अब तुम पूछोगे कि गुरुजी एक बात बताइए,
आप हमको बता दिए कि पीपल्स पोएट, तो पीपल्स पोएट का हिंदी क्या हुआ? तो इन्हें कहते हैं लोग कवि, यानी कि जन कवि। और लोग कवि और जन कवि का मतलब ये होता है कि जो लोगों के लिए कुछ गावे, जो लोगों के हित में काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं लोग कवि या जन कवि। चलिए क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब यहीं तक नहीं रुका, आगे सीरीज बढ़ा। आगे सीरीज क्या बढ़ा, जरा आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा कि आगे इनको एक रूप में और जानते हैं। और क्या कहते हैं बाबू रे, ध्यान दीजिएगा कि इनको कहा जाता है प्रख्यात साहित्य हस्ती, मतलब कि विशिष्ट साहित्य हस्ती भी इनको कहा जाता है। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। आइए जरा लिखते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। चलिए ध्यान से समझिएगा अगला पॉइंट। यानी कि हमने पहले सीखा कि वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म 1819 में, मृत्यु 1892 में हुआ। अच्छा से एक और क्वेश्चन बना कि इनको पीपल्स पोएट यानी कि लोग कवि, जन कवि कहा जाता है। और दूसरे रूप में हम जाने कि इनको विजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर कहा जाता है। विजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर कहा जाता है, यानी कि विशिष्ट हस्ती कहा जाता है बाबू, यानी साहित्य हस्ती इनको कहते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं? जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप आधा घंटा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो राइटर से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। आइए, बात यहीं तक खत्म नहीं होता, आगे देखिए इनके साथ क्या हुआ। इनका मात्र जब ये 12 साल के थे, मात्र 12 साल, उससे पहले ये कारपेंटर का काम शुरू कर दिए थे। मतलब आप जानते हैं जो कारपेंटर बड़ी उड़ी का काम करता है, उनका काम करना ही शुरू कर दिए थे। आप स्किप करते हैं, बहाना बनाते हैं कि सर हम बहुत गरीब हैं, ये है वो। देखो एक बात बताते हैं, गरीब पैदा होना ही कोई बड़का चीज नहीं, लेकिन गरीब में मर जाना ये सबसे बड़ा चीज है। तो गरीबी से उठेंगे कैसे? तो हम मिडिल क्लास के लिए एक ही हथियार है, उसको हम लोग कलम कहते हैं। जिस दिन कलम का आप कीमत समझ गए, उस दिन कभी भी आप गरीबताई में मरिएगा नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, यहीं पे कि इनका 1819 में जन्म तो हुआ था, लेकिन एक और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बाबू रे उनका नाम याद रख लेना, अमेरिका। कहाँ हुआ? जब इनका जन्म अमेरिका में हुआ, तो इनको हम लोग कहेंगे अमेरिकन कवि। क्या कहेंगे? अमेरिकन कवि। बोलो हाँ या ना। देखिए तो कितना बेहतर से हम आपको समझा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक जरूर करिए और लोगों के पास शेयर जरूर करिए। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे मेरे दोस्त, हम केवल ये चाहते हैं कि आप अगर हमको आप लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, तो हमको अंदर से एनर्जी मिलेगा कि नहीं बच्चों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। अब आप देखिएगा कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इस ढंग से आपको कोई अभी तक नहीं सिखाया होगा जिस प्रकार से हम आपको सिखा रहे हैं। और राइटर से संबंधित अगर आप मेरा पूरा के पूरा वीडियो अगर देख लिए, ये भाग 2 है, अगर पहला नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए पहला मेरे चैनल पे, वहां आपका पड़ा होगा सुबह टेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसी प्रकार पूरा 10 के 10 भाग आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी हम आपसे बात किए कि हमारे ये जो वॉल्ट विटमैन साहब थे, ये अपने मात्र ब्रह्मा यानी कि 12th बर्थडे के पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया। उस काम का नाम है कारपेंटर। क्या नाम है बाबू? कारपेंटर। क्या बोलेंगे? कारपेंटर। ध्यान से सुनिएगा, बोलेंगे ही बिगैन टू या ही बिगैन वर्किंग। क्या बोलेंगे बाबू? ही बिगैन वर्किंग कारपेंटर। क्या बोलेंगे? कारपेंटर। अब तुम बोलोगे कि सर इन्होंने काम शुरू किया कारपेंटर का, तो कब शुरू किया? तो लिखेंगे बिफोर
हिज 12th बर्थडे, यानी कि ये अपना 12वां जन्मदिन भी नहीं मनाए थे, उससे पहले ही ये काम क्या शुरू कर दिए थे, कारपेंटर का। क्या बाबू, कारपेंटर था। केवल यही नहीं रुके, यहाँ तक इनका सीमित नहीं रहा। जब कारपेंटर धीरे धीरे करने लगे तो इनको लगा कि यहाँ से हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, और सपना भी तो बड़ा था, इनको कभी बनना था, तो सपना को बीच में कैसे छोड़ देते। अगर सपना को छोड़ देते तो एक बात बताइए, क्या आप इनको आज पढ़ पाते, क्या आप इनको आज जान पाते। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जिस चीज में दर्द हो रहा है, जिस चीज में मन कर रहा है कि अब नहीं पढ़े, समझ लीजिए कि आपका मंजिल बहुत नजदीक है, क्योंकि मंजिल पहुंचने के बाद ही हमको दर्द का महसूस होता है। अरे आधा रास्ता तो ऐसे ही चल जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, देखिएगा जब कांवरिया लोग सुल्तानगंज से जल जब उठाता है तो आराम से इधर जाएगा, पूरा आधा रास्ता उसको कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन जब लास्ट बाबा धाम जब पहुंचने वाले होते हैं तो बेचारा का कष्ट बहुत बढ़ जाता है, पीड़ा होने लगता है। अब लगता है कि भगवान के पास जल ना चाहे, लेकिन मन में श्रद्धा है, ये सोच रहे हैं कि इतना दूर जब चल आए तो इतने सोचने बचा हुआ है, थोड़ा सकने बचा हुआ, अगर घूम जाएंगे तो मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसी आत्मसमर्पण के साथ, इसी बउअरे समर्पण के साथ वो लोग जल को चढ़ाते हैं, दर्द सहते हैं। इसी प्रकार आपको भी दर्द सहना पड़ेगा। जब तक दर्द नहीं सहिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आगे ध्यान से सुनिए क्या है। यहाँ तक इनका सीमित नहीं रहा बाबू, जब ये 12वां बर्थडे के पहले जब ये कारपेंटर का काम करने लगे तो इनको लगा कि हमको कुछ और करना चाहिए। सुनिए क्या क्या किए। ही ऑल्सो वर्कड एज है ने प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, यानी कि ये जो है प्रिंटर का भी काम किए। क्या किए बाबू, प्रिंटर, यहीं पे आगे बोलेंगे टीचर, यानी कि पढ़ाने का भी काम किए, और आगे बोलेंगे एडिटर। क्या बोलेंगे, एडिटर। टोटल देखिए ध्यान से सुनिए, पहला जो ये स्टार्ट किए काम, इनको कारपेंटर बड़ी का काम पूछेगा कि कारपेंटर का काम कब स्टार्ट किए, तो बिफोर हिज 12th बर्थडे, जब ये अपने 12वां बर्थडे अब मनाने वाले थे उससे पहले ये क्या स्टार्ट कर दिए थे, कारपेंटर। अब जब धीरे धीरे इनको नॉलेज हुआ कि हमको और कुछ जीवन में करना चाहिए, तो ये बन गए प्रिंटर, ये बन गए टीचर, और ये क्या बन गए, एडिटर। यहीं तक नहीं हुआ, आगे सुनिए क्या हुआ। जब ये किए तो बाबू रे देश में यानी कि सिविल वॉर चला। क्या हुआ, सिविल वॉर चला। सिविल वॉर जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, के दौरान इन्होंने एक और काम किया जिनको हम कहेंगे VOLUNTER, वॉलेंटियर नर्स। क्या रहे बाबू, वॉलेंटियर नर्स रहे। देखिए ध्यान से सुनिए, इस सारा एग्जाम एक नए क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, पूछेगा कि बताइए एडिटर किनको कहते हैं, प्रिंटर किनको कहते हैं, टीचर किनको कहते हैं, तो सब एक ही नाम आएगा, एक ही व्यक्ति है, और व्यक्ति का नाम वॉल्ट विटमैन। क्या नाम है बाबू, वॉल्ट विटमैन है। अगला सुनिए कि और वो क्या काम किए, तो अपने 12वां के यानी कि 12वां बर्थडे से पहले वो कारपेंटर का काम किए, और उतना के बाद जब सिविल वॉर हुआ था तो उस समय वॉलेंटियर नर्स का काम किए थे। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवी, जो मतलब अपने इच्छा से कहीं सेवा प्रदान कर दे, उसके बदले में कोई पैसा नहीं ले, उसे हम लोग कहते हैं वॉलेंटियर नर्स। यानी कि वहां पे नर्स का काम किए, नर्स का जब काम किए तो वहां पर देख रेख में कोई पैसा लेते नहीं थे। बोलो हाँ या नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे का जरा बात सुनिए कि आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा।